प्लस जो लोग मरे हैं उनमें से कितनों घरे जाकर प्रशासन ये बोल रही है कि आप जल्द से जल्द बॉडी को जला दीजिए और आप खुद पहुंच जाइए। का बॉर्डर पर सील कर देता तो इसमें दारू नहीं डूबता। जब सरकारें बेचवा रहा है तो खुलेआम बेचाए या ना। पुलिस से चारों तरफ शराब बिक रहा है। और दिखौका में किसी को पियकर को अरेस्ट कर देता है और बेचने वाला को पैसा लेकर के बेचवाता है। ये यहाँ की प्रशासन की जिम्मेवारी है। दूसरी बात है कि क्यों मारा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम छोटू कुमार सिंह पड़ेगा। छोटू जी, बिहार में शराब बंद है, क्या कहना चाहेंगे? आपके बहरौली में लगातार मौत का तांडव जारी है। हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो अभी बयान दे रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, तो उनको ये भी बात पता होना चाहिए कि जो मतलब पिला रहा है वो क्या मौज करेगा। ये तो हर किसी का यही सवाल है। और ये भी नीतीश बाबू बोल रहे शराबे पी के न मरे हो, क्या सरकार से मुआवजा पाना चाहते हो? फिर वो कहते हैं कि हम 1 रुपया नहीं देंगे। क्या आप कहेंगे? एक बिहार का मुख्यमंत्री जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे शराब बंद नहीं है वहाँ पे जो लोग पी रहे हैं वो क्या शराब से मर रहे हो? तो नहीं मर रहे हैं। तो यहाँ पे जब शराब बंद है तो पीने से लोग की मौत क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं इसका दोषी किसे मान रहे हैं आप? हम तो सरकार को मानेंगे। उनके वजह से जो यहाँ प्रशासन है, जो इनमें देखा गया है कि इनका जो 2015-14 में जो शराब सील हुआ था उसमें कई ड्राम खाली अभी पाया जा रहा है। उसमें का शराब हुआ तो क्या हुआ? अब सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार से बाहर जहां शराब मिलता है वहां तो मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन बिहार में क्यों मौत हो रहा है? अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बोलते हैं कि बिहार में शराब बंद है। अगर बिहार में शराब बंद है तो ये शराब का सप्लाई कहां से होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपसे ये जानना मैं चाहूँगा कि आपके बहरौली में अभी तक जहरीली शराब पीने से कितने की मौत हुई है? 100+ मौतें हो चुकी है। मतलब जितने अभी 100+ जो लोग मरे हैं उनमें से कितनों घरे जाकर प्रशासन ये बोल रही है कि आप जल्द से जल्द बॉडी को जला दीजिए और आप खुद फंस जाइएगा। इसके पीछे का वजह? इसके पीछे का वजह है कि प्रशासन अपनी गलतियों को छुपा रही है। अब आप समझ सकते हैं पूरा प्रकरण क्या। मैं आपको बताता हूं कि बहरौली गांव में जिन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है उन्हें प्रशासन जो है डराती है। ये कहती है कि तुम मत बोलो कि शराब पीने से मौतें हुई है। अगर बोलोगे तो तुम पर जो जुर्माना किया जाएगा और तुम पर FIR दर्ज करवाई जाएगी, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो बच सकते थे अपना इलाज नहीं करवा पाए और उनकी मौत दिन प्रतिदिन बढ़ रही। आप देख रहे हैं जिस तरह से बहरौली गांव में जहरीली शराब पीने से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यह तो हमारे मुख्यमंत्री जो भी कानून लाए थे शराबबंदी का, वो पूरे तरीके से फेलियर है। अगर कोई पी के मरा है यानी कोई बेच रहा होगा, बिल्कुल, तो हमारी सरकार यहाँ की प्रशासन बेचने वाले पे कार्रवाई नहीं करती है। अगर बेचने वाले पे कार्रवाई हुई होती तो इतनी मौत का आंकड़ा इतना लंबा नहीं जाता और आज भी वो लोग बचे हुए हैं। क्या लगता है? आप देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में जब से नीतीश जी बयान दिए हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, इस पर विपक्षी दल के नेता काफ़ी आग बबूला हो गए और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस मौत का जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वही जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, उनका कहना है कि इस अहंकारी इंसान का सर्वनाश होना तय है। वही चिराग पासवान जी कहते हैं कि पीड़ित परिवार को 25-25 लाख मुआवजा देना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार का तो अगली बार कुर्सी जाना तय है, क्योंकि यह जो वोट क्षेत्र था उन्हीं का था। हम लोग भी जदयू को वोट दे देते, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है ना वो बहुत एक अहंकार से भरा हुआ है। कोई भी विपक्षी, आज भाजपा हो या चिराग पासवान हो, गलत नहीं बोल रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हैं। मान लीजिए ये प्रशासन की गलती है। अगर मान लीजिए रोड पे कोई चलता है, रोड खराब है, वहाँ एक्सीडेंट हो जा रहा है तो प्रशासन उसका मुआवजा देता है। तो ये शराब के वजह से जो लोग मरे हैं इसमें भी सरकारी फेलियर है। तो यहाँ पे तो मुआवजा देना बनता है। अगर नहीं देते हैं तो अगली बार तो श्योर है कि इनका पतन है। और हमारे ख्याल से, हमारे समझ से यहाँ पब्लिक की जो डिमांड है, जो भी मरे हैं, गरीब परिवार के लोग मरे हैं, इनको मुआवजा देना बनता है। अच्छा भैया, आप यहाँ के रहने वाली हैं। जैसे बिहार में शराब बंद है, पेपर में तो यही लिखा गया बिहार में शराब बंद है, तो फिर शराब कैसे पहुँचता है? शराब का प्रोडक्शन भी होता है अपने यहाँ। अच्छा, प्रोडक्शन भी है और यहाँ पे सारे वेंडर हैं, उनको सप्लाई भी है। यहाँ पे सारे प्रशासन को पता है। अच्छा, प्रशासन को भी पता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो भी नॉर्मल पुलिस थानेदार हैं या चौकीदार हैं,
वो आज के देखिए उनको 2-3 जगह मकान बन गया। और हमारे जो एक चौकीदार लेवल के लोग हैं उनका बिल्डिंग 3-3 तला 4 तला बिल्डिंग बन गया। आखिर इतनी सैलरी सरकार थोड़े देती है उन लोगों को। यानी यह जो है इनको शराब तो बंद हुआ नहीं, यहाँ पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक लोगों की आमद बढ़ गई, क्योंकि सरकार ने क्या किया कि जुर्माना बढ़ा दिया कि जो अगर कोई शराब पीते हुए पहली बार अगर शराब पीते हुए पकड़ाता है 2 से 5,000 फाइन करता है। तो होता क्या है ना, मान लीजिए कोई पकड़ा गया या कोई बेचने वाला पकड़ा गया तो प्रशासन थाना में ही निपटारा कर लेती है, उसको अपना कुछ लेन देन करके आपस में मामला खत्म। या उनका यहाँ के जो पुलिस स्टाफ हैं या चौकीदार हैं उनका महीना बना हुआ है कि वो आएंगे घूमते हुए, उनका पॉकेट में पैसा रखा जाएगा, फिर चले जाते हैं। जहरीली शराब पीने से जो बहरौली में मौत का तांडव शुरू हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है और हमारे मुख्यमंत्री की पॉलिसी जिम्मेवार है, क्योंकि अदर स्टेट में मान लीजिए अगर राजा जैसा होता है ना वैसे ही प्रजा हो जाती है। और यहाँ पे राजा ही भ्रष्ट है। उनके जो चारों तरफ उनके जो भी सलाहकार हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं। तो क्या आने वाले समय में फिर नीतीश कुमार को मौका देंगे? नहीं, वो तो कतई नहीं, कभी नहीं। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? हमारा सिकंदर शाह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बहरौली। बहरौली के। आपके गांव कुंवर टोला। आपके बहरौली में जहरीली शराब पीने से लगातार मौतें हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि सरकार का ये दोष है। सरकार का बॉर्डर पर वो सील कर देता तो इसमें दारू नहीं ढुकता। हाँ। जब सरकारें बेचवा रहा है तो खुलेआम बेचाए या ना तो बंद कर दे, सील कर दे। अच्छा, देखने में आ रहा है कि लगातार जो है बहरौली में जो है मौत की घटना आ रही है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है? क्या इसके पीछे वजह क्या है जो लगातार मतलब मौतें पर मौत हो रही है? अब सरकार का दोष है, सरकारें जवाब देगा कि वो कहाँ से दारू भेजता है, कहाँ से नहीं भेजता है। आप बहरौली की जनता होने के नाते क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं यही पूर्णतः शराब बंद हो, नहीं कि तो पूरा शराब खुल जाए। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस बहरौली कुंवर तो लगा जी। तो आपके गांव में जो है लगातार शराब पीने से मौतें हो रही हैं और रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर तो हम कहना चाहेंगे कि ये तो पहले प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी से चारों तरफ शराब बिक रहा है। और दिखौका में किसी को पियकर को अरेस्ट कर देता है। अच्छा। और बेचने वाला को पैसा लेकर के बेचवाता है। ये यहाँ की प्रशासन की जिम्मेवारी है। दूसरी बात है कि क्यों मरा, तो यहाँ से अगर कोई रोगी मसरख जाता है तो बगैर ट्रीटमेंट का वो रेफर कर देता है छपरा जाता है, तो वो भी ट्रीटमेंट सही नहीं करके अब पटना रेफर कर देता है। तो इस पर भी सरकार का कोई दबाव नहीं है, केवल हवा है कि हाँ हमारा दवाई है और डॉक्टर है, लेकिन सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ जो बीमार होता है तो प्राथमिक उपचार के लिए मसरक ले जाते हैं। हाँ। वहाँ डॉक्टर ठीक ढंग से इलाज नहीं करता है और केवल वो रेफर कर देता है अपना देह छटकाने के लिए। इसी दरमियान जो है रेफर करते करते बीच में मौत हो जाती है। मौत हो जाती है, सब लोग मर जाते हैं। लाइन लग गया है हमारे बहरौली में कम से कम। पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, नीतीश सरकार जिम्मेदार है। किसको कहा जाए? तो नीतीश कुमार तो बोलते हैं जो पिएगा वो मरेगा, इस पर क्या आपका कहना है? उस पर कहना है कि वो तो उनका तो मटिया पुलिद में चला जाएगा। उनका जो भाषण है। हाँ। इसके बाद में जब अगला चुनाव आता है तब नीतीश कुमार को पता चल जाएगा कि हम क्या किए हैं। आप देख रहे हैं विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी मतलब एग्रेसिव होकर बोलते हैं, क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह बोलना चाहिए? उनको खुद नासा, पियक्कर का जितना नासा नहीं है उससे ज़्यादा नासा मुख्यमंत्री को हो गया है। किस चीज़ का नशा है? नशा है कि किसी को कहता है कि हाँ पिएगा मरेगा, ये कोई बात है? अगर वो बंद कर देता शराब, अगर जहाँ से शराब चलता है वहाँ प्रशासन उनका अगर टाइट होता तो शराब आता कैसे बिहार में? तो ये तो उनका कमी है। और उनका हमको तो समझ में आता है कि वो भी घूसखोर है, अंदर से पैसा ले रहा है। क्या क्या बोल रहा है? मतलब खुद वही बेचवा रहा है। सरकार है तो पूरा जिम्मेवारी तो उसी का ना है कि शराब बंद है तो पूर्ण तरह से बंद होना चाहिए। तो बेचवा मतलब तो बिहार में अगर शराब बंदी कानून लागू है तो उसका सही ढंग से पालन क्यों नहीं होता है? अगर शराब बंद है तो कानून पालन भी होना चाहिए। पूछना चाहते हैं कि आप शराब अब बंद किए हैं तो पूर्ण तरह से बंद कीजिए ना। मिल कहाँ से रहा है? और जहरीला है या कुछ भी नहीं मिलना चाहिए।
गरीब जो परिवार का है, जो 200-300 रुपये मजदूरी करेगा, वो क्या वो जाकर ब्लेंडर थोड़ी पिएगा, जो मिलेगा वही कम दाम में वही पिएगा। उसमें जहरीला शराब जो है उसी में बन रहा है। और यहाँ के जो प्रशासन है सबका जिम्मेवार तो मशरक थाना को लेना चाहिए। इन्हीं के वजह से आज जितना गरीब परिवार के लोग मरा है सब इनके वजह से मर रहा है लोग। थाना में जो स्पीड जब्त हुआ था 15-16 से, जो उसमें बहुत ड्रम है, तो कुछ ड्रम खाली हो गया है, तो वही ड्रम ये लोग क्या किए हैं, वेंडर के थ्रू लेन देन करके बेच दिए हैं उनको। और ये जो पुराना स्प्रिट है वो जहरीला हो ही गया है। और वहाँ से जो वेंडर जो थाने से ले गए हैं, यहाँ से सप्लाई थाना से बेचा गया है। थाना में जो स्टॉक है ना, तो लोग करते क्या हैं, मान लीजिए 5000 कार्टून जब्त हुआ, 5000 पीस जब्त हुआ, तो उसमें 2-250 फोटो देते हैं और बाकी जो होता है ना वेंडर को भेज देते हैं। तो यही इसी में स्पीड का जो जारकिन रखा हुआ था, उसमें जाके SIT की टीम आई हुई थी, उसमें खोल के देखिए तो उसमें से बहुत सारे कंटेनर में से स्पीड गायब है। यानी यही शराब वेंडर के पास गया है और यह जो यहाँ के जनता को चोरी छुपे दिया गया है, वो पिए हैं और पीने के बाद वो जहर का काम किया, सब लोग मर गए। इसका मतलब इससे पहले भी मौत हो रही होगी? नहीं, इसके पहले तो अब देखिए वो शायद जो स्पीड मिला होगा ना पुराना, वो जैसे बता रहे थे लोग कि 15-16 का स्टॉक था, 15-16 का स्टॉक। मान लीजिए 15-16 में कोई सामान रख दो तो अब तो ऑटोमेटिक जहर है। बिल्कुल है ना, तो वहीं जो खेप निकला होगा ना अब की बार, वहीं जाके अब की मार्केट में ही गड़बड़ा दिया। इस वक्त आप ये तस्वीर जो है मशरक के बहरौली गांव से देख रहे हैं, जहां काफ़ी संख्या में युवा लोग मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उन पर यहाँ के युवाओं की सोच क्या है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। बिहार में शराब बंद है, फिर भी आपके बहरौली में शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, यहाँ पे सब जो शराब जहरीली शराब पी रहा है ये सब गरीब क्वालिटी के आदमी है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे जब मान लीजिए 300 रुपये मजदूरी करेंगे तो वो कितने का दारू पियेंगे? 20-25 या 50 का पियेंगे। तो जो लोकल जो दारू जो देते हैं ये सब तो वही है जो कह रहे थे भैया, वही वाले दारू है, दूसरा कोई दारू नहीं है, समझ रहे हैं ना, वही है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये जो मरे हैं, जिनके घर में गरीब घर में लोग मरे हैं, तो उनको मतलब क्या आप उनके प्रति सहानुभूति क्या प्रकट करते हैं? क्या आपको लगता है कि सही हुआ या गलत हुआ? मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब गलत हुआ है, सरेआम गलत हुआ है। आप जाके देखिए कितने गरीब परिवार के आदमी मरे हुए हैं, उनके ना खाने के लिए कुछ है ना, उनके पापा जो मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं, वो कहाँ से आप अभी के डेट में इतने तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से लाएंगे, वो बताइए आप ही। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? यहाँ सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ PMCH में चले जाइए, यहाँ कोई इलाज नहीं है PMCH में, ना कोई डॉक्टर सुनता है, ना कोई नर्स सुनती है। किसी से जाके पूछो तो वो बोलते हैं मेरा ड्यूटी चेंज हो गया, उससे पूछो तो बोलती है मेरा ड्यूटी चेंज हो गया, पकड़ के लाना पड़ता है, तब जाके एक सुई डालते हैं किसी को। क्या आने वाले टाइम में नीतीश कुमार को मौका देंगे? क्या फिर मौका देंगे? हमारे तरफ से तो कोई मौका नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? बहरौली के। आपके गांव में जो जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? इसको बहुत शोक संदेश है, मैं जो पिए है उसको मुआवजा मिलना जरूरी है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि कोई मुआवजा नहीं देंगे। नहीं देंगे, उनका बेवकूफ़ी है। मैं भी चाहता हूं कि जिनके परिवार में इतनी मौतें हुई है, उनके परिवार में कम से कम एक को तो रोजगार मिलना चाहिए। क्या कहना है आपका? हाँ, ये तो मैंने संभव है, ये तो अच्छी बात है। अभी तक कितने मौतें हुई है? 100 के आसपास पूरा गया होगा।